कुंज बिहारी श्री हरिदास, जैसा कि आप जानते हैं, अपने आप को ब्रह्मज्ञानी कहने वाला, अपने आप को अवतारी मायापति कहने वाला लाल बंदर शक्तिपुत्र ने राधा रानी को बहुत कुछ अभद्र बोला। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था इसने क्या क्या बोला। खैर, आपको बताऊं कि इसे मैंने वीडियो बना करके जवाब दिया और इसे मैंने ललकारा कि तुम या तो राधा रानी से क्षमा याचना कर लो या फिर 24 घंटे के अंदर शास्त्रार्थ करने के लिए सामने आओ। आपको बताऊं कि ये जाने किस बिल में घुस गया। मैंने इसे ये बोला था यदि तुम 24 घंटे के अंदर सामने नहीं आए तो तुम पराजित माने जाओगे, तुम हारे हुए माने जाओगे। ये लाल बंदर जाने किस बिल में घुस गया कि ये सामने नहीं आया, इसलिए इसे मैं हारा हुआ साबित करता हूं। ये पराजित है। ये लाल बंदर जब मेरे सामने नहीं आया शास्त्रार्थ के लिए तो ये बड़े बड़े सिद्धों को क्या चुनौती देता है। महामूर्ख, ये पागल, एक लाल बंदर धूर्त, जब तू मेरे सामने नहीं टिक पाया तो महान संतों के सामने, गुरुओं के सामने तू क्या टिकेगा? हाँ, आपको बताऊं, ये जो शक्ति परीक्षण के लिए चुनौती देता रहता है, ऐसा क्यों करता है? इसकी गुप्त प्लानिंग क्या है? मैं आपको इसकी गुप्त प्लानिंग बताता हूं। केवल और केवल नाम की चाह में, प्रसिद्धि की चाह में ये संत महात्माओं को चुनौती देता रहता है। इसकी चुनौती कुछ है नहीं, केवल बोलता ही है कि मैं संत महात्माओं को चुनौती देता हूं। आपको बताऊं कि साधुजन इसे पागल समझ करके कुछ उत्तर नहीं देते हैं कि पागल है ये, और जब उत्तर नहीं देते हैं तो ये देखता है कि भाई बात तो बनी नहीं। अच्छा, ये चुनौती क्यों देता है? तो प्रसिद्धि के लिए, नाम के लिए। क्यों? क्योंकि इसे मालूम है कि ऐसा बोलूंगा तो जब मुझे जवाब मिलेगा उन प्रसिद्ध महात्माओं के द्वारा तो मेरा नाम हो जाएगा, और जब नाम होगा तो नाम से क्या होगा? दाम होगा। हाँ, ये बहुत धूर्त है। जब साधु संत जवाब नहीं देते हैं इस धूर्त को, तो ये क्या करता है? इसने सोचा कि अब काम बना नहीं, तब ये नाम लेकर के उन्हें चुनौती देता रहता है। जब कोई सामने आता है और इसे उत्तर देता है, इसे ललकारता है, तो ये भाग जाता है। क्यों? क्योंकि उनके सामने ये टिक नहीं सकता है। जब ये मेरे सामने नहीं टिका तो महान संतों के सामने ये क्या टिकेगा? हाँ, जिन्होंने अपने जीवन को ही इस अध्यात्म के लिए कुर्बान कर दिया है, ऐसे साधुओं के सामने ये क्या टिकेगा? लेकिन ये धूर्त इसमें भी धूर्तता करता है। ये देख लेता है अब मेरा काम तो बन गया, क्योंकि मैं जो कर रहा था इसीलिए कि मुझे पलट करके जवाब दे और मेरा नाम हो जाए। नाम हो जाता है और इससे बात संभलती नहीं, सामने ये सामना कर नहीं सकता है, ये छिप जाता है बिल में। और बिल से ही ये क्या करता है? सांप के बिल में घुस करके ये अपने भाड़े के जो पाले हुए कुछ इसके चेले हैं उन्हें कहता है कि अब तुम सामने आओ, और वो चेले इसके कहे अनुसार वीडियो बनाते हैं उन महात्मा के ऊपर या जो इस शक्तिपुत्र को ललकारता है उसके ऊपर। वीडियो बनाते हैं, वीडियो बना करके इसके चेले उसे गाली गलौज करते हैं और लालछन लगाते हैं। क्यों? ताकि वो पीछे हट जाए। वो सोचे कि बिना बात का मुझे गाली पड़ रही है, लालछन लगा रहा है, पीछे हट जाओ, ताकि वो पीछे हट जाए। जब वो पीछे नहीं हटते हैं तब ये क्या करता है? कहता है कि अब ऐसा करो, अब पुतले फूको। फिर ये पुतले फुकवाता है। तो इस प्रकार से इसका ये धूर्तई चलती है। तो ये कुछ नहीं, ये पाखंडी है, ये बहुत बड़ा लोभी है। ये लाल बंदर जो मैंने इसे कहा, ये सचमुच का लाल बंदर है। ये क्या करता है? कभी किसी संत के ऊपर, कभी किसी महात्मा के ऊपर, बस जैसे बंदर एक डाल से दूसरी डाल, दूसरी डाल से तीसरी डाल करते हैं, इसी प्रकार ये जो लाल बंदर है इस संत के ऊपर हमला करता, कभी उस संत के ऊपर हमला करता। अब जब इसने देखा कि अब तो मैं बुढ़ा गया, 64-65 साल मेरी उम्र हो रही है, ये करने से अभी उतनी प्रसिद्धि नहीं मिल रही, उतना नाम नहीं मिल रहा है, और नाम नहीं मिल रहा है तो दाम भी उतना नहीं मिल रहा है, तब ये क्या करता है? आपको बताऊं, अब इसने सीधे और सीधे राधा रानी के ऊपर अटैक किया कि चलो इस समय सबसे अधिक राधा रानी का प्रचार प्रसार हो रहा है, राधा नाम का प्रचार प्रसार हो रहा है, और एक पर एक महात्मा, बड़े बड़े साधु संत राधा रानी के नाम का प्रचार कर रहे हैं। तो जब मैं राधा रानी के ऊपर बोलूंगा तो उन महात्माओं को बुरा लगेगा और वो महात्मा मुझे जवाब देंगे और मेरा नाम हो जाएगा। ये धूर्त केवल और केवल इसीलिए ये सब करता है। इसकी जो गुप्त प्लानिंग है वो मैंने आपको बता दिया है। ये कहीं से कोई साधु नहीं है, ये बहुत बड़ा दुष्ट व्यक्ति है। अभी तक तो आपको मैं बताऊं कि मुझे केवल मैं इसके बारे में इतना ही जानता था कि इसने राधा रानी को इस प्रकार से अभद्र बातें की,
मैं सामने आया और सामने आकर के मैंने इसे उत्तर दिया, जवाब दिया। खैर, आज मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक फोन आया, उस फोन पर मुझे इसके बारे में सब कुछ बताया गया। और कौन किसने बताया तो मैं आपको बताऊं, इसके यहाँ के जो कुछ बागी थे उन्होंने ही, इसी के आदमियों ने जो इसके यहाँ से बागी हो चुके हैं, उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। याद रखना शक्तिपुत्र लाल बंदर, अब तुम्हारा पोल मैं खोल करके रहूंगा, अब तुम्हारा पर्दाफाश करके रहूंगा। अभी तक तो बात राधा रानी पर थी, अब मैं तुम्हारी सच्चाई अच्छी तरह जान गया हूं, वो भी सबूत के साथ, प्रूफ के साथ। तुम्हें वो पत्रिका याद होगी, हाँ, जिस पत्रिका में तुम्हारे विषय में सब कुछ छपा था, वो पत्रिका अब फिर से एक बार प्रकाशित की जाएगी इस चैनल के माध्यम से, और मैं करूंगा। दूसरी बात, तुम्हें वो घटना भी याद होगी। मैं तुम्हें बता दूं, ये सारी बात मैं तुम्हारा ये जो पर्दा है, कल मैं पर्दाफाश करूंगा तुम्हारा। जो तुमने एक पर्चा बंटवाया था किसी कन्या के नाम से, याद है? उसके विवाह में जो तुमने अरंगा डाला था, ठीक है, वो बात कानपुर की बात याद होगी। अब तुम संभल जाओ, उल्टी गिनती अब गिनना शुरू करो, क्योंकि तुम्हारा पाखंड अब सबके सामने मैं ला करके रहूंगा। वो पर्चा, वो पत्रिका, मेरे पास पूरा सबूत आ चुका है। मैं कल तुम्हारी सारी पोल सामने रखूंगा लोगों के सामने। याद रखना, मध्य प्रदेश की जनता को जिस प्रकार तुमने बेवकूफ बनाया, पागल बनाया है, यही मध्य प्रदेश की जनता तुम्हें धूल चटा देगी, क्योंकि तुम बहुत बड़े पाखंडी हो। तुम शक्ति के नाम पर, तुम दुर्गा के नाम पर जो पाखंड कर रहे हो ना, ये तुम्हारा पाखंड सबके सामने आ करके रहेगा। मैंने कल तुमसे कहा था कि राधा रानी से या क्षमा मांग लो या शास्त्रार्थ करो। बात यदि क्षमा मांग लेते तो समाप्त हो जाती, लेकिन तुमने मुझे जो ये समय दे दिया, इस समय में मुझे तुम्हारे विषय में और कुछ पता चल चुका है। तो ये कल सबूत के साथ इसी चैनल पर तुम्हारा पर्दाफाश होगा। और मैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, उन सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ा धूर्त है, इसके चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़े। इसने बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं और अपने बल से, अपने पैसों के द्वारा उन गुनाहों को ये ढक दिया है। खैर, आपको बताऊं कि मीडिया का समय है और इस समय किसी का गुनाह बहुत अधिक सब देर तक नहीं दबा रहता है, सामने आ ही जाता है। खैर, एक बात मैं तुम्हें बता दूं, सत्य कभी छिपता नहीं है, सत्य को कभी दबाया नहीं जा सकता है। सत्य सामने आएगा और मैं लाऊंगा। यदि तुमने राधा रानी से क्षमा याचना कर ली होती तो बात समाप्त हो जाती, लेकिन बात अब आगे बढ़ चुकी है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को एक सलाह देना चाहूंगा कि आप इस धूर्त के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि मुझे मालूम है मध्य प्रदेश की जो जनता है बहुत भोली भाली और श्रद्धालु होती है। मध्य प्रदेश के लोग स्वभाव से ही भक्त होते हैं। उनके पानी में, उनकी धरती में कुछ ऐसा है ही, वरदान ही है कि उस पानी में, उस धरती में कुछ ऐसा है कि वहां पर जन्मे हुए लोग श्रद्धालु होते हैं, भक्त होते हैं। तभी ये जो पाखंडी है, इन लोगों को फंसा करके और अपने जाल में रखते हैं और अपनी महिमा मंडन कराने के लिए लोगों को तैयार करते हैं। मध्य प्रदेश की जनता संभल जाएं और इस धूर्त से दूर हो जाएं, क्योंकि इस धूर्त का अब बहुत अधिक दिन तक ये पाखंड चलने वाला नहीं है। तो मिलते हैं कल, फिर इसकी पोल मैं खोलूंगा इसी चैनल पर। कुंज बिहारी।